हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे। तो लगातार हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं साइंस के, जो कि आपके स्किलर रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो आपकी क्लास है, क्लास नंबर है 6 और लगातार आप लोग की क्लासेस चल रही हैं। डेली हम आप लोग के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये मान के चलिए आपका जो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक है, उसको पूरा निचोड़ आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज क्वेश्चन करेंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि चैप्टर आपका फिजिक्स का आज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में अदिश राशि होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, संवेग, त्वरण, चाल और वेग। तो अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल। और आपको बता दें कि ये पीडीएफ आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। वो आप कैसे ले सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर हमने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे और आप यहाँ पर टोटल 2 पीडीएफ है आप लोग के लिए, क्लास 9th और 10th, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के लगभग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं। तो दोनों पीडीएफ आप लेते हैं 160 रुपए बनते हैं, बट आपको 140 पे करने हैं। और अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 80 रुपए पे करने होते हैं। ठीक है, तो वापस लेके चलते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। और उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में सदिश राशि होगी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दूरी, वेग, द्रव्यमान या फिर समय। बात करें सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, आधे चक्कर के पश्चात उसका विस्थापन कितना होगा। ऑप्शन आपके हैं 2 पाई आर, पाई आर, आर या फिर 2 आर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेग अथवा चाल का मात्रक है। ऑप्शन आपके सामने है, मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड टू द पावर -2 है, मीटर सेकंड। तो इसमें अगर हम बात करें सही आंसर की, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक है। ऑप्शन आपके सामने है, मीटर सेकंड इनवर्स, न्यूटन मीटर टू द पावर -2 या फिर मीटर सेकंड टू द पावर -2, मीटर टू द पावर -2 या फिर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर सेकंड टू द पावर -2। अगला है, एक कण आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है, कण की औसत चाल क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, v1 प्लस वी टू अपॉन टू, रूट में v1 v2, सी है आपका 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस वी टू, और फोर्थ है आपका v1 v2 अपॉन में 2 ब्रैकेट में v1 प्लस वी टू। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस वी टू। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है, तो वस्तु। ऑप्शन आपके सामने है, विरामावस्था में है, अचर चाल से चल रही है, अचर त्वरण से चल रही है, अचर वेग से चल रही है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अचर चाल से चल रही है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, तो वस्तु विरामावस्था में है, अचर चाल से चल रही है, अचर त्वरण से चल रही है या फिर अचर वेग से चल रही है। प्रश्न नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। पिंड द्वारा तय दूरी, पिंड का त्वरण, पिंड की चाल, पिंड की गति की दिशा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। पिंड की चाल, पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड का त्वरण या फिर पिंड की गति की दिशा। तो प्रश्न नंबर 10, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंड द्वारा चली गई दूरी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, वस्तु का वेग समय ग्राफ होगा। समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा, वेग अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा, समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा या फिर एक वक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो राशियों के बीच ग्राफ एक सरल रेखा हो तो दोनों राशियां अचर होती हैं, बराबर होती हैं, समानुपाती होती हैं या फिर व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानुपाती होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें कहा है, यदि सॉरी समान चाल से वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के वेग की दिशा पथ की त्रिज्या के अनुदिश होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी,
पथ की त्रिज्या के लंबवत स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथ की त्रिज्या के लंबवत स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। अगला है, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h कितनी होगी? तो यह है आपका u अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, या फिर यू स्क्वायर अपॉन जी, या फिर u अपॉन टू जी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। और इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकित अनुपात क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, सदैव एक से कम, सदैव एक के बराबर, या फिर एक से अधिक, या फिर एक के बराबर अथवा कम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक के बराबर अथवा कम। तो टोटल 15 क्वेश्चन अभी तक हमने इसमें कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और उसमें जाने से पहले आप लोगों को फिर से हम बताते हैं कि अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप एक क्लास 9th की पीडीएफ लेते हैं तो आपको 80 रुपये पे करने होंगे, और अगर आप 10th लेते हैं तो एक सिंगल पीडीएफ 9th या फिर 10th 80, और अगर आप दोनों पीडीएफ एक साथ लेते हैं तो आपको 140 रुपये पे करने होंगे। तो नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला है, अ, बल के आवेग का मात्रक है, बल के आवेग का मात्रक आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है वो है न्यूटन, दूसरे नंबर पर दे रखा है आपको न्यूटन मीटर, तीसरा है न्यूटन सेकंड, और चौथा है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें अगर हम बात करें सही आंसर की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है, संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पावर -2, या फिर किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, न्यूटन सेकंड, या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरे का सी, न्यूटन सेकंड इनवर्स। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है, बल का मात्रक आपको बताना है न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। अगला है, बल के आवेग आई तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा पी में क्या संबंध है? तो यह है आपका आई इक्वल होता है डेल पी इंटू डेल टी, या फिर आई डेल टी, या फिर सॉरी डेल पी इक्वल टू होता है आई डेल टी, या फिर डेल पी इक्वल टू आई, या फिर डेल पी इक्वल टू आई डेल टी। तो इसमें अगर हम बात करें सही आंसर की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, डेल पी इक्वल टू आई। अगला है, किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, या फिर घर्षण के कारण अवमंदित करता है? प्रश्न नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। अगला प्रश्न है, कोई यात्री गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है, वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का वो है ए, त्वरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल पीछे की ओर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा, प्रभावित नहीं होगा, या फिर ऊपर की ओर उठेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे की ओर गति करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वस्तु के जड़त्व की माप है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, बल, त्वरण, संवेग, या फिर द्रव्यमान। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने की के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। प्रश्न नंबर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? एम वी स्क्वायर, एम वी और ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर एम, फिर वी का स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर, या फिर एम वी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम वी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान m, वेग v तथा संवेग p में क्या संबंध है? p इक्वल टू होता है m अपॉन v, p इक्वल टू एम वी, p इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और p इक्वल टू v अपॉन
एम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा P इक्वल टू एम बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है आपसे कि सरल रेखीय परिपथ के अनुदिश, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। तो फिर प्रश्न नंबर 12 इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, कि यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। अगला प्रश्न है, बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल P और समय डेल T में संबंध है। F इक्वल टू डेल P इंटू डेल T, F इंटू डेल P इक्वल टू डेल T, या फिर F इक्वल टू डेल P ओवर डेल T, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा F इक्वल टू डेल P ओवर डेल T। अंतिम क्वेश्चन है, यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तु पर समान बल आरोपित हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण समान होगा, दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमणपाती होगा, दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करेगा, और फिर है दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण अनिश्चित होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमणपाती होंगे। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हो चुकी कंप्लीट। लगभग इसमें आज हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं 29-30 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिए, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी जो भी बच्चा PDF परचेज करना चाहता है तो आप जरूर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर स्केलर रिटन एग्जाम।